नमस्कार साथियों, टेट गंगा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हमारी चैनल पे पहली क्लास आप लोगों को मिलेगी टेट गंगा की भाषा और समाज। समाज और भाषा, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे भाषा और वर्ग, भाषा और सत्ता, भाषा और अस्मिता, भाषा और जेंडर। ठीक, इसके संबंध में हम लोग विस्तार से पूरा मैटर पढ़ेंगे। 1 घंटे की क्लास होगी। इस क्लास के बाद आपको इस चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा इतना अनुमान है, क्योंकि मैंने हर क्षेत्र से मैटर को समाहित करके आपको पढ़ाने के लिए चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास किया। साथ ही साथ इस चैप्टर से 40 एमसीक्यू क्वेश्चन भी तैयार किए हैं समझाने के लिए। ठीक, एमसीक्यू की क्लास अलग होगी और थ्योरी की क्लास अलग होगी। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इन 4 पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। कृपया आप लोगों से बस निवेदन है कि चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें तथा बेल आइकन को क्लिक कर दें। डेली आप लोगों को 1 से 2 क्लास हिंदी की और शिक्षण अभिरुचि, देखिए 2 विषय मेरे द्वारा टेट गंगा पे उपलब्ध कराया जाएगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जनरली उसमें बताया है कि हिंदी किसी भी तरीके से आपके सीटेट, टेट, सुपर टेट या स्टेट जो भी एग्जाम होते हैं और हिंदी से जो प्रश्न आते हैं उसके संपूर्ण वीडियो बनाए जाएंगे निःशुल्क। और शिक्षण संबंधी, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक, पेडागॉजी से सभी मैटर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा मोबाइल की क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा ताकि स्पष्ट रूप से चीजें दिखें। ठीक, भाषा की प्रकृति और उसकी भूमिका। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, ठीक, सुझाव, ज्ञान, संतुलन से संबंधित सभी बातों का आदान प्रदान कैसे करता है? बोल के करेगा या सांकेतिक भाषा में या मौखिक भाषा में करता है। ठीक, यह केवल बोलने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सोच, समाज, संस्कृति और पहचान का भी आधार है। क्यों? अब समझिएगा। एक भाषा है, वह किसी व्यक्तित्व को भी परिभाषित करती है। जैसे किसी की भाषा फटी या रफ लैंग्वेज है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी विचारधारा कैसी होगी। लेकिन एक व्यक्ति बहुत शालीन भाषा में आपसे बात करता है तो आप ये समझेंगे कि यह व्यक्ति शालीन है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और सभ्य है। सोच, किसी भी व्यक्ति या समाज की सोच उसी भाषा से पता चलती है। ठीक, समाज, कौन सा समाज कितना एजुकेटेड है, अर्थात किसी समाज में शिक्षा का कितना स्तर विकसित हुआ है कि नहीं विकसित हुआ है, ये भाषा से पता चल जाता है। ठीक, सांस्कृतिक विकास, किसी भी समाज में सांस्कृतिक तत्वों का क्या विकास हुआ है वह भाषा के माध्यम से ये परिलक्षित होता है। ठीक, साथ ही साथ पहचान, भाषा के माध्यम से किसी व्यक्ति, समाज या देश, राष्ट्र की पहचान का भी आधार बनता है। ब्रूमफील्ड करके विद्वान है, ठीक, ब्रूमफील्ड करके एक विद्वान है, इन्होंने एक परिभाषा दी है भाषा के संदर्भ में। भाषा यादृच्छिक, क्या, यादृच्छिक, आर्बिट्रेरी वाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से परस्पर संप्रेषण करते हैं। ठीक, जिसके माध्यम से अपने विचारों को परस्पर संप्रेषण करते हैं। ठीक, हेनरी स्वीट करके एक विद्वान है, यह कहते हैं कि ध्वन्यात्मक, मतलब जो ध्वनि के माध्यम से शब्द निकलते हैं उसी को विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। कहने का मतलब है कि आप जब मौखिक रूप से कोई भाषा या ध्वनि निकालते हैं उसके विचारों की अभिव्यक्ति जो होती है वही भाषा है। तो ये दोनों विद्वानों की आप परिभाषा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा की विशेषताएं क्या क्या हैं? भाषा एक सामाजिक होती है। ठीक,
देश काल के आधार पे भाषाओं में परिवर्तन होता रहता है। ठीक, तो भाषा सामाजिक है, भाषा समाज में ही रह के सीखी जाती है। आप जिस तरह के समाज में रहेंगे वैसी भाषा सीखेंगे। अगर आप ग्रामीण समाज में हैं तो ग्रामीण समाज की भाषा सीखेंगे, आप शहरी समाज से हैं तो शहरी समाज की भाषा सीखेंगे, आप अनएजुकेटेड समाज में हैं जहाँ लोग अशिक्षित हैं तो वहाँ पे आप भाषा का वही स्तर सीखेंगे जिस जो स्तर वहाँ विकसित हुआ है। लेकिन आप शिक्षित समाज में जाएंगे तो वहाँ उच्च क्वालिटी की भाषा सीखने को मिलेगा। यदि सामाजिक वातावरण न मिले तो भाषा का विकास बाधित होता है। अगर आपको समाज का संपर्क न मिला, मान लीजिए आप जंगल में चले जाएं अकेले, अब आप अपनी बातों को किससे कहेंगे? जानवरों से, पशु पक्षियों या पेड़ पौधों से? आपको भी अपनी भाषा कहने के लिए कोई माध्यम, आपके सामने कोई व्यक्ति हो। जैसे आप दो लोग बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप भी कुछ बोल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, दोनों लोग एक दूसरे की भाषा को समझते हैं और ज्ञान का आदान प्रदान होता है। भाषा अर्जित है, ठीक, यह सीखी जाती है। भाषा लेके कोई बच्चा पैदा नहीं होता। कोई बालक अगर बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो वह भाषा को लेके नहीं आता। वह समाज, पहले तो परिवार में, फिर समाज में, फिर विद्यालय में, जैसे जैसे उसका संपर्क बढ़ता जाएगा वो भाषा को सीखता जाएगा। ठीक, तो भाषा सीखी या अर्जित की जाती है, विरासत में नहीं मिलती। अनुकरण, अभ्यास और वातावरण। ठीक, तीन चीजें हैं, अनुकरण, अभ्यास और वातावरण से सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा में परिवर्तन हो सकता है। जैसे आप कश्मीर में हैं, कश्मीरी सीख सकते हैं जब तक आप मान लीजिए 5 साल कश्मीर में रहिए, तो 5 साल आप धीरे धीरे करके कश्मीरी भाषा सीख जाएंगे। लेकिन 5 साल आप चले जाइए महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा कुछ दिन सीख जाएंगे, उसको वहाँ रहते रहते भी। या तमिलनाडु चले जाइए, तो भाषा परिवर्तनशील है। समय, स्थान और समाज के अनुसार भाषा बदलती रहती है। नए शब्द जुड़ते हैं, पुराने शब्द प्रचलन से बाहर हो जाते हैं। आप देखेंगे, आप जिस समाज में रह रहे हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे मुख्यतः 2 से 3 बोली बोली जाती है। अवधी है, भोजपुरी का कुछ क्षेत्र है, आपका पश्चिमी हिंदी है, ब्रज भाषा है, ठीक, बुंदेलखंडी के कुछ है। लेकिन जैसे जैसे समाज शिक्षित हो जा रहा है, तो आप मान लीजिए कि आप अवधी क्षेत्र में हैं, क्या अवधी बोली जा रही है या खड़ी हिंदी बोली जाने लगी? जैसे एक समाज में मान लीजिए गांव है और वहाँ पे 100 परिवार रहते हैं। पहले यही 100 परिवार अशिक्षित थे तो शुद्ध अवधी बोलते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ की 80 परिवार शिक्षित हो गए और सब ने अंग्रेजी और हिंदी अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तब वो अवधी की जगह खड़ी बोली बोलेंगे और दूसरी अंग्रेजी का प्रयोग अधिक करेंगे। तो वहाँ की भाषा बदल गई। अब ये जो 20% बच रहे हैं अवधी वाले, ये हिंदी खड़ी बोली और अंग्रेजी को भी धीरे धीरे सीख लेंगे बिना विद्यालय गए। आपके संपर्क में 80% व 80 परिवारों के संपर्क में रहने के कारण वह 20% परिवार भी हिंदी खड़ी और अंग्रेजी की भाषा सीख जाएंगे क्रमशः, जब बातचीत करते रहेंगे निरंतर। ठीक, तो बात को समझिएगा, भाषा परिवर्तनशील है। समय, स्थान और समाज के अनुसार भाषा बदलती रहती है। नए शब्द जुड़ते हैं और पुराने प्रचलन से बाहर हो जाते हैं। भाषा प्रतीकात्मक है। ठीक, भाषा क्या है? प्रतीकात्मक है। ठीक, शब्द जो होते हैं वस्तु के प्रतीक होते हैं। शब्द स्वयं वस्तु नहीं है बल्कि उनका संकेत है। ठीक, संकेत कैसे हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई फल लीजिए, आम ले लीजिए। जब आप आम शब्द बोलते हैं तो आपके दिमाग में एक प्रतीक चिन्ह बनता है, एक फल की आकृति दिमाग में बनती है। ठीक, तो वह भाषा उस प्रतीक को डिनोट करती है। आप किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, महात्मा गांधी का नाम लेंगे तो अगर आपने महात्मा गांधी की छवि कभी भी देखी है, अपने आपकी आंखों के सामने से वह छवि गुजरी है, जैसे महात्मा गांधी कोई व्यक्ति कहेगा तो आपके दिमाग में महात्मा गांधी की छवि बन जाएगी। तो क्या है? वह एक प्रतीकात्मक भाषा है। किसी देवता का नाम ले लीजिए, किसी भी ऐसी पेड़ पौधे पशु किसी का भी नाम लीजिए। नदी का नाम मैं ले लूँ तो आपको बहती हुई जलधारा का दिमाग में प्रवेश कर जाएगा कि ये नदी है जिसमें जल बह रहा है। तो क्या है? शब्द वस्तु के प्रतीक होते हैं। शब्द स्वयं किसी वस्तु के नहीं बल्कि उसके संकेत होते हैं। भाषा सृजनात्मक होती है।
सीमित शब्दों से अनगिनत नए वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक, सीमित शब्द जैसे है, मान लीजिए कमल। एक बात कह रहा हूं, अब इसका पर्यायवाची आपको 50 याद है, तो एक ही शब्द से हम 50 अनगिनत वाक्य बनाए जा सकते हैं, शब्द बनाए जा सकते हैं, इनका सृजन किया जा सकता है। ठीक, एक ही भाषा से एक सीमित शब्दों से अनगिनत वाक्य बनाए जा सकते हैं। ठीक, यही भाषा सबसे बड़ी विशेषता है। भाषा नियमबद्ध होती है, प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है, याद रखिएगा। संस्कृत का अपना व्याकरण है, संस्कृत से ही निकला हुआ हिंदी का व्याकरण है, अंग्रेजी का अपना व्याकरण है। जो भी विश्व में भाषाएं हैं अलग अलग, सबका अपना व्याकरण होता है। ठीक, याद रखिएगा इस चीज को, सब भाषाओं का अपना स्वयं का व्याकरण होता है। ठीक, इनकी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत होती है, भाषाओं की एक अपनी सांस्कृतिक विरासत होती है। भाषा के माध्यम से संस्कृति, परंपरा, लोक कथाएं, इतिहास, ज्ञान आदि के पीढ़ी दर पीढ़ी पता चलता रहता है। जैसे आज भी याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, तो क्या हुआ कि वहाँ की भाषा का हमें ज्ञान ही नहीं हो पाया। जब तक उनकी भाषा का ज्ञान नहीं हो पाएगा, हम ये नहीं समझ पाएंगे कि उनकी लिपियों में क्या लिखा गया था। जो भी लिपियां में मान लीजिए 400-450 की लिपियां मिली हैं हड़प्पा सभ्यता से, वो किसी भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन आज तक उसे डिकोड नहीं किया जा सका। अगर डिकोड कर लिया जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उस भाषा में क्या लिखे थे, अपने कौन से भाव को अभिव्यक्त किए थे। ठीक, जैसे वेदों में हमने संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया तो हमें संस्कृत से चीजें समझ में आई। भाषा संप्रेषण का प्रभावी माध्यम है। संप्रेषण मतलब बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण का मतलब यही होता है, बस विचारों का आदान प्रदान। भाषा विचारों के आदान प्रदान कराती है। बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना चारों भाषा कौशल के माध्यम से ही होते हैं। आप बोल के, सुन के, पढ़ के, लिख के भाषाओं को सीख सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। भाषा बहुभाषिक समाज का आधार है। यह भारत जैसे देश में अनेक भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, उर्दू। ठीक, तो भाषा बहुभाषिक और समाज का आधार है। भाषा की भूमिका क्या है? भाषा संप्रेषण का माध्यम है। मनुष्य अपने विचार, अनुभव और भावनाओं को व्यक्त करता है भाषा के माध्यम से। देखिए, पेड़ पौधों की अपनी भाषा नहीं होती, मनुष्य की अपनी भाषा होती है। जानवरों की भी अपनी एक भाषा होती है, लेकिन वह हम लोग उसे डिकोड नहीं कर सकते। ठीक, हम मानव विद्वानों या मानव समाज ने जानवरों की भाषा को डिकोड नहीं कर पाया है आज तक, लेकिन पेड़ पौधों की अपनी भाषा नहीं होती। ठीक, मनुष्य की अपनी भाषा होती है। मनुष्य इसी भाषा के माध्यम से संप्रेषण करता है, क्या? अपने विचारों को व्यक्त करता है, अनुभव और भावनाओं को। ज्ञानार्जन का माध्यम है। भाषा के ही माध्यम से आप ज्ञान अर्जित करते हैं। विद्यालय शिक्षा हुआ, पुस्तकें, समाचार पत्र, इंटरनेट, शोध आदि के माध्यम से भाषाओं को सीखना संभव होता है। चिंतन का माध्यम, हम जिस समाज में जिस भाषा में सोचते हैं उसी भाषा में हमारी अवधारणाएं विकसित होती है। ठीक, व्यक्तित्व का विकास। भाषा आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति की क्षमता, नेतृत्व गुण को विकसित करता है। अब देखिए, एक उदाहरण बता दूं इसमें, भाषा व्यक्तित्व का विकास कैसे करती है। दो व्यक्ति हैं वर्तमान समय में, दोनों ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोनों के अंदर भाषा किस तरह से व्यक्तित्व विकास को विकसित की है। एक है पीएम महोदय, एक पीएम बनने की लिस्ट में है, नाम है, लेकिन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। दोनों की भाषा सीखी देखेंगे आप, तो दोनों की भाषाओं में आत्मविश्वास में अंतर दिखता है, अभिव्यक्ति की क्षमता में अंतर दिखता है, नेतृत्व गुण में। माननीय मोदी जी और राहुल गांधी, जब मोदी जी के भाषण को दिखेंगे तो उसमें एक आत्मविश्वास, देखिए वो अलग चीज है कि सबकी अपनी अपनी पसंद है, कोई पसंद करता कोई नहीं पसंद करता, वो बात अलग है। लेकिन जब आप उनके भाषण को एक भाषा के माध्यम से देखिए तो उनके भाषण में आपको आत्मविश्वास दिखेगा, अभिव्यक्ति की क्षमता दिखेगी, किस तरह को बातों को अपनी तरफ मोड़ के अभिव्यक्त करते हैं, और नेतृत्व गुण मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी की भाषा में आपको न तो आत्मविश्वास मिलेगा, न तो अभिव्यक्त की अच्छी क्षमता मिलेगी, किसके साथ कैसे बात करना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, इन सभी बातों को आप देखेंगे तो उनको ऐसे लगता है जैसे अकड़पन है, नेतृत्व गुण नहीं है।
ठीक। तो ये सब आपके अंदर तब विकसित होगा जब आप अच्छे से भाषा पे अच्छी पकड़ रखेंगे। ठीक। सामाजिक विकास, भाषा लोगों को जोड़ती है, सामाजिक संबंधों को मजबूती देती है। ठीक। तो यह सांस्कृतिक संरक्षण है, प्रदान करती है। भाषा संस्कृतियों को संरक्षण प्रदान करती है। लोकगीत हैं, आपके साहित्य हैं, इतिहास परंपराएं भाषा के माध्यम से सुरक्षित होती है। देखिए आल्हा, आप लोग जैसे बुंदेलखंड में एक लोकगीत है आल्हा। आल्हा बुंदेली भाषा में गाई जाती है, लेकिन अगर पूरा बुंदेलखंड खड़ी हिंदी बोलने लगे तो आल्हा का जो सांस्कृतिक विरासत है वह समाप्त हो जाएगी। ठीक। कजरी है आपका, भोजपुरी और अवधी में गाई जाती है, लेकिन अगर अवध के क्षेत्र अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें, पूरे अवध बेल्ट में सिर्फ अंग्रेजी भाषा को बोलना शुरू कर दिया जाए, तो क्या कजरी गाने वाले लोग गायक लोकगीत के गायक रहेंगे? शायद नहीं, सब अंग्रेजी गाना गाने लगेंगे। तो यह संस्कृति, आपके पहनावा, आप अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो आप पैंट शर्ट पे आ जाएंगे, आपका धोती कुर्ता गायब हो जाएगा। महिलाएं साड़ी पहनती है या सलवार सूट पहनती है, वो जींस टॉप पे आ जाएंगी। तो अंग्रेजी और हिंदी या अवधी में जो परिवर्तन हो रहा है वह संस्कृति के आधार को समाप्त कर सकता है या विकास कर सकता है। राष्ट्रीय एकता की मजबूती प्रदान करती हैं भाषाएं, राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करती हैं, अर्थात यह राष्ट्रीय एकता को बनाए रखती हैं। भाषा विभिन्न समुदायों के बीच संवाद का माध्यम होता है। जैसे आप मान लीजिए हिंदी को ले लीजिए, आप एमपी में भी हिंदी बोल सकते हैं, आप तमिलनाडु में भी हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन जिनको तमिल आ रही है, हिंदी नहीं आ रही है, वह उत्तर भारत आके कैसे भाषा का आपस में संवाद करेंगे? तो उनके लिए एक माध्यम, मीडिएटर भाषा होनी चाहिए। तो भारत में जो माना जाता है मुख्यतः हिंदी को माना जाता है कि हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति दक्षिण में भी बोल सकता है, बातचीत अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकता है, और उत्तर में भी। लेकिन वह पुराने परिवार या जो अशिक्षित थे, जिनको तमिल ही आती थी, अगर उनको दिल्ली आना हुआ, दिल्ली आए तो वह तमिल में बोलेंगे, और दिल्ली में दुकानदार कोई है उसको तमिल नहीं आती, पता चला वो भोजपुरी क्षेत्र बिहार से गया, भोजपुरी आती है, तो दोनों के बीच एक मीडिएटर भाषा होनी चाहिए। ठीक। तो उसी के संदर्भ में एक राष्ट्रीय भाषा का विकास किया जाता है। लोकतंत्र और प्रशासन, शासन, न्यायपालिका, संसद, शिक्षा, मीडिया का संचालन भाषा के माध्यम से ही होता है। आर्थिक विकास, व्यापारिक, बैंकिंग, उद्योग, पर्यटन, रोजगार में भाषा महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा का आधार, आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में देने पे बल दिया गया है। देखिए मातृभाषा में शिक्षा देना जैसे प्राथमिक स्तर तक अच्छा होता है, 1 से लेके 5 तक, लेकिन उसके बाद एक राष्ट्रीय भाषा और एक संपर्क भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है उस पर शिक्षा देना बहुत जरूरी होता है। ठीक। इस तरह से उदाहरण के तौर पे इधर देखें कि विशेषताओं में बच्चा घर में जिस भाषा को सुनता है वही भाषा सीख जाता है। जैसे आप लोगों को बता दूं, हिंदी भाषा के लोग ज़्यादातर यूपी में हैं। अब अगर उनको उनके परिवार में खड़ी हिंदी बोली जा रही है तो बच्चा भी खड़ी हिंदी बोलना सीख जाएगा। लेकिन अगर ब्रिटेन में है तो क्या ब्रिटेन का जो बच्चा छोटा है, क्या उसको अंग्रेजी भगवान ने बना के दे दिया कि अंग्रेजी पढ़ लो? हम लोगों के लिए क्या होता है कि अंग्रेजी बड़ी कठिन लगती है, जो हिंदी भाषी है, क्योंकि हमने उस समाज से ही भाषा को अर्जित किया है जो भाषा उस समाज में परिवार में बोली जाती है। ब्रिटेन का समाज क्या है? पूर्णतः अंग्रेजी है। बच्चा पैदा हुआ उसके बाद जैसे ही बोलना शुरू करेगा उसके परिवार वाले उससे अंग्रेजी में ही संवाद करते हैं, हिंदी या दूसरी भाषा में नहीं आता। भगवान ने उसको गॉड गिफ्टेड नहीं दिया भाषा, वो भी सीखता है समाज में। ठीक। इस बात को याद रखिएगा, भाषा बच्चों में कहाँ शुरुआत होती है? पहले परिवार से शुरू होगी, फिर विद्यालय और समाज से। हिंदी भाषा हिंदी भाषी बच्चा यदि तमिलनाडु में बड़ा हो तो तमिल सीख सकता है। देखिए ऐसे आपके परिवार में आप ध्यान देंगे, बहुत ऐसे पास पड़ोस या रिश्तेदार मिलेंगे जो हैं तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन किसी अन्य राज्य में नौकरी कर रहे हैं, 5-7 साल, 6 साल, 2 साल किसी अन्य राज्यों में नौकरी के, मान लीजिए कर्नाटक में,
तो वहाँ रहते रहते थोड़ी बहुत कन्नड़ उनको आने लगेगी। महाराष्ट्र में है तो कुछ मराठी आने लगेगी। गुजरात में है तो कुछ भाषा को गुजराती में सीख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उस समाज में रहने से वो भाषा सीख जाते हैं। पुस्तक शब्द केवल पुस्तक का प्रतीक नहीं है, वास्तविक पुस्तक नहीं है, आपकी एक प्रतीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोई एक शब्द हम लेते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है उस शब्द की। जैसे हमने इसमें लिखा है पुस्तक, जब भी मैं कहूँ कि पुस्तक, मेरे दिमाग में एक किताब की फिगर या डायग्राम बन जाएगा। ठीक, याद रखिएगा, भाषा जन्मजात नहीं होती, ठीक, यह सामाजिक संपर्क से अर्जित की जाती है। बहुभाषिकता बच्चों में संज्ञानात्मक विकास करता है। ठीक, बहुत सारी भाषाओं का जो संपर्क होता है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बल देता है। ठीक, याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, भाषा एक सामाजिक संस्था है। अगर लिखा रहे सामाजिक संपर्क का माध्यम है या संस्था है तो भी गलत नहीं है, ध्यान दीजिए इस चीज को। भाषा का सबसे प्रमुख कार्य संप्रेषण है, भाषाओं का आदान प्रदान या अपनी विचारों को आदान प्रदान। भाषा अर्जित की जाती है, वंशानुगत नहीं है। प्रत्येक भाषा समान रूप से सक्षम होती है। मातृभाषा में सीखना सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। मातृभाषा क्या है, आप परिवार या समाज में जो भाषा सीखे हैं वही आपकी मातृभाषा है। विद्यालय, आपके क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है वही आपकी मातृभाषा है। जैसे मराठी समाज में मराठी मातृभाषा है, आपके भोजपुरी समाज में भोजपुरी आपकी मातृभाषा हो जाएगी। क्या लेकिन शिक्षा दी जा रही है, उत्तर प्रदेश बिहार में मुख्यतः खड़ी हिंदी में शिक्षा दी जा रही है, तो खड़ी हिंदी आपकी मातृभाषा हो गई। भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध है। बहुभाषिकता सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। भाषा सोच, कल्पना और रचनात्मकता का आधार है। भाषा के 4 कौशल हैं, एक श्रवण, वाचन, भाषण और लेखन। श्रवण मतलब सुन के, वाचन मतलब बोल के, भाषण मतलब आपके विचारों को अभिव्यक्त करने का एक क्रिया पद्धति है, जैसे लंबे भाषण देना, लंबे विचार व्यक्त करना, और लेखन द्वारा। सीटेट में जैसे भाषा शिक्षण का केंद्र बालक और भाषाई अनुभव द्वारा होता है। शिक्षक को बच्चों की घरेलू भाषा या मातृभाषा और विद्यालयी भाषा के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए। जो टीचर होता है, मान लीजिए आप दिल्ली के किसी स्कूल में एडमिशन लिए और वह पूर्णतः इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति अभी तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं किया, सब देसी भाषा बोलते हैं, मान लीजिए अवधी बोलते हैं और खड़ी हिंदी बोलते हैं। अब एकाएक आप विद्यालय गए इंग्लिश मीडियम में, तो आपको एकाएक अंग्रेजी तो आएगी नहीं। अब जो टीचर है, ठीक, उसे ऐसा होना चाहिए कि वह आपकी अवधी और हिंदी दोनों को समझे और आपको इस तरह से, आपसे इस तरह से संपर्क करे, उस छोटे बच्चे से इस तरह संपर्क करे कि उसे अंग्रेजी सिखाने में पूर्णतः सहयोग प्राप्त हो सके। ठीक, तो इसीलिए विद्यालय में जो टीचर होता है वो बच्चों के बीच सेतु ब्रिज के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो इतना पहले पेज पे बातें हैं। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मैटर या समझाने का तरीका सही है कि नहीं। ठीक, पहला वीडियो है, जैसा आप लोग सुझाव देंगे उसे स्वीकार किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा का समाज क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है क्योंकि ये मैटर टैबलेट से लैपटॉप या कंप्यूटर टाइप नहीं किया जाता है, इसको एक ऐप के द्वारा बनाया जाता है पेज को, तो थोड़ा सा उसमें भाषा चेंज हो सकती है, उसको हम सुधार करते हुए बताते चलेंगे। भाषा का समाज, ठीक, भाषा और समाज, भाषा और समाज, लैंग्वेज एंड सोसाइटी। भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, याद रखिएगा। भाषा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर परस्पर आश्रित हैं। भाषा होगी तो समाज होगा, समाज होगा तो भाषा होगी ही। भाषा के बिना समाज का निर्माण संभव नहीं और समाज के बिना भाषा का विकास संभव नहीं। भाषा समाज की आवश्यकताओं, संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों, मूल्यों और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाती है। ठीक, भाषा ही एक माध्यम है जो संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मूल्य और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आदान प्रदान करती है। जैसे अभी तो मान लीजिए लिखित भाषा एक
आ गई, हम लोग लिख के मैटर को रख लेते हैं और पढ़ते रहते हैं, किताबें हैं जैसे। लेकिन पहले जब गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी तब भाषा सिर्फ मौखिक थी, लेखन नहीं होता था। मौखिक भाषा में क्या होता था कि गुरु जो था, टीचर, वो बोलता था, बच्चे सुनते थे। गुरु मुख से अपने कुछ विचार व्यक्त करता था और बच्चे सुनते थे, छात्र। और धीरे धीरे वही 2 बार 3 बार 1 बार जैसे भी मतलब उस विचार को टीचर ने पढ़ा, गुरु ने पढ़ा और छात्र ने उसे कंठस्थ कर लिया। और 1 बार 2 बार जो कंठस्थ कर लिए तो एक पीढ़ी में प्राप्त हो गई। वही छात्र दूसरी पीढ़ी में वही भाषा, वही विचार व्यक्त करते थे। तो इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ होता था, मतलब कमी, कि जो मौखिक भाषा होती थी, मान लीजिए यहाँ पे आपने 100% कोई बात सीखी, तो दूसरी पीढ़ी में आते हुए तो 95% वही भाषा आपको संपर्क करते थे। लेकिन जब लिखित भाषा या लेखन शैली का विकास हो गया और पुस्तकीय ज्ञान हो गया, तो पुस्तक में जो चीजें लिख गई वही किताब में हमेशा बना रहा। ठीक, उसमें ज्यादा परिवर्तन होने का चांस नहीं रहता। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के सोच, व्यवहार, पहचान, संस्कृति, सामाजिक संबंध और व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। देखिए, मैंने कहा कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है, ये बात सही है, लेकिन ये इतना ही नहीं है, इसके आगे भी है। आपकी सोच व्यक्त करती है, आपकी भाषा के माध्यम से आपकी सोच पता चलती है। जैसे आप जा रहे हैं, आप जबरदस्ती किसी पे कमेंट कर रहे हैं, तो आपके अंदर की भाव को पता चल जाता है कि आपके अंदर कौन सी हीन भावना या अच्छी भावना है। व्यवहार, आप समाज में जिस तरह का भाषा प्रयोग करेंगे, समाज आपसे वही उम्मीद करेगा कि यह व्यक्ति इसी तरह का व्यवहार लोगों से कर सकता है। पहचान, गंदी भाषा बोलेंगे तो आपकी गंदी पहचान समाज में मिलेगी, अच्छी भाषा बोलेंगे तो आपकी अच्छी भाषा समाज में बनेगी। संस्कृतियों का परिवर्तन स्थानांतरण होता है और सामाजिक संबंध और व्यक्तित्व का। अतः समझिए, भाषा सामाजिक अंतःक्रिया का सबसे प्रभावी माध्यम है। ठीक, सोशल इंटरेक्शन का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? भाषा। भाषा समाज में सामाजिक अंतःक्रिया का सबसे प्रभावी माध्यम है। भाषा और समाज का संबंध क्या है? देखिए, समाज भाषा को जन्म देता है। पहले समाज का विकास होगा तब भाषा का विकास होगा। याद रखिए, जैसे आदिमानव थे, आदिमानव की अपनी एक भाषा थी, क्योंकि आदिमानव ने आपस में एक संपर्क भाषा स्थापित की। आप किसी आदिवासी समुदाय को ले लीजिए, उनकी अपनी एक भाषा होती है। संथाली लीजिए, संथाली बोलते हैं। ठीक, तो संथाली समुदाय जो है, संथाली लोग, उनका अपना एक समाज है, संथाली समाज। तो उस समाज में ही ये भाषा है, संथाली को जन्म हुआ। ठीक, तो समाज भाषा को जन्म देता है। भाषा का विकास भी समाज में होता है। समाज की आवश्यकताओं के अनुसार नए शब्द बनते रहते हैं। समय के साथ भाषा बदलती रहती है। याद रखिए, भाषा परिवर्तनशील है। इंटरनेट, मोबाइल, ऑनलाइन, डिजिटल शिक्षा, ये क्या है? पहले तो नहीं थे ना, ये आज तकनीकी युग में है, तो इनकी भाषा तो बदल गई ना समाज में, क्योंकि समय के साथ इनमें परिवर्तन हुआ है। भाषा समाज को जोड़ती भी है। भाषा लोगों के बीच संवाद स्थापित करती है, आपसी सहयोग बढ़ाती है, सामाजिक एकता को विकसित करती है, राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूती देती है। भाषा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। समाज में नए विचार बनते हैं और भाषा बदलती रहती है। महिला सशक्तिकरण, समावेशी शिक्षा, डिजिटल इंडिया, नई शिक्षा नीति, ये सभी सामाजिक परिवर्तन के ही तो आधार हैं। भाषा समाज का दर्पण है। आप जौन सी भाषा, जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, वही तो उस समाज में परिलक्षित होगी। तो भाषा समाज का दर्पण है। किसी समाज द्वारा जिस तरह का भाषा प्रयुक्त की जाती है या उपयोग में लाई जाती है, लेखन शैली, मौखिक रूप से या वाचिक, जिस भी तरीके से, उस समाज का वह प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है, वह समाज कैसा होगा। जैसे आप किसी ग्रामीण समाज में जाएंगे तो वहाँ से लोगों के से बात करेंगे, तो आपको वहाँ के विचार व्यक्त मिलेंगे, तो लोगों की, आपके मन में एक छवि बनती जाएगी कि यह ग्रामीण समाज किस तरह की जीवन शैली जी रहा है। आप वही शहरी जीवन में जाइए, शहरों में ही एक स्लम एरिया में चले जाइए, एक वीआईपी कॉलोनी में चले जाइए, तो आपको वहाँ के लोगों के बीच संपर्क भाषा या जो भी भाषा है, उससे उस समाज के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक, किसी समाज की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, रीति रिवाज और जीवन शैली उसकी भाषा में दिखाई देती है। ठीक,
शिक्षक की भूमिका क्या है? टेट एग्जाम या टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों को मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। स्थानीय शब्दों को शुरुआत में स्वीकार करना चाहिए। याद रखिएगा, शुरू में जब बच्चा जाता है तो उसे भाषा का ज्ञान अच्छे से नहीं होता। मान लीजिए खड़ी हिंदी नहीं बोल पाता, वह अवधी बोलता है या भोजपुरी बोलता है या कोई और भाषा, मान लीजिए ब्रज बोलता है, तो उसके स्थानीय भाषा जो ब्रज भाषा है उसका सम्मान करना चाहिए धीरे धीरे, लेकिन उसे खड़ी हिंदी की तरफ अग्रसर करना चाहिए, उसे बोलने का प्रैक्टिस करानी चाहिए। भाषा के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अर्थात अंग्रेजी अगर कोई बोल रहा है तो आप ये नहीं कि बहुत बड़ा विद्वान है, आपको हिंदी आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े कमजोर व्यक्ति या गधे आदमी है, आपको कुछ नहीं। भाषा के आधार पर कभी भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए। ऐसे भी बहुत सारे विद्वान हैं जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन दर्शन शास्त्र हुआ, गणित हुआ, कोई भी विषय बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं, बोल लेते हैं। बहुभाषिक कक्षा को सीखने का अवसर देना चाहिए टीचर को। टीचर को करना क्या चाहिए कि एक स्टूडेंट के लिए बहुभाषिक कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। जैसे 10 बच्चे हैं, 10 भाषा बोल रहे हैं, तो उनमें आपस में वाद विवाद कराना चाहिए ताकि दोनों 10 के मध्य नई भाषाओं को सीखने का मौका मिले। बच्चों को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। सभी भाषाओं एवं संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। ठीक। भाषा का सामाजिक स्वरूप क्या है? भाषा सामाजिक स्वरूप यह बताता है कि भाषा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक संपत्ति, सोशल प्रॉपर्टी है। भाषा समाज के अनुसार बदलती रहती है। भाषा की सामाजिक स्वरूप की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भाषा सामाजिक संस्था है। भाषा समाज में रहकर सीखी जाती है। बच्चा परिवार से भाषा सीखता है। ठीक। भाषा अर्जित की जाती है। भाषा जन्मजात नहीं होती, वातावरण अनुभव के अनुसार सीखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। समय स्थान परिस्थिति के अनुसार भाषा बदलती रहती है, जैसे दूरसंचार और मोबाइल। भाषा बहुभाषिक समाज का आधार है। भारत बहुभाषिक देश है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक। सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं पूरे भारत में। भाषा सामाजिक समानता स्थापित करती है। विद्यालय सभी भाषाओं का सम्मान करे तो बच्चों में समानता की भावना का विकास होता है, विकसित होती है। भाषा सामाजिक असमानता भी उत्पन्न करती है। यदि किसी भाषा को श्रेष्ठ और दूसरी भाषा को हीन माना जाए तो भेदभाव उत्पन्न होता है। तथ्य जैसे शिक्षक को कभी भी बच्चों की भाषा, बोली या उच्चारण का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक। एक टीचर को कभी भी किसी बच्चे की भाषा, बोली और उच्चारण, बोली देखिए, बोली कई चीज होती है। वह अस्पष्ट बोल पाता है, रुक रुक के बोलता है, तुतला के बोलता है, कैसे भी, तो टीचर को उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उससे या प्रशिक्षित करना चाहिए या सिखाना चाहिए कि वह कैसे कैसे अपनी भाषा को सुधार सके। ठीक। भाषा सामाजिक पहचान होती है। व्यक्ति की भाषा उसके क्षेत्र, संस्कृति और सामाजिक परिवेश का परिचय कराती है। भाषा और संस्कृति। भाषा संस्कृति का वाहक है। याद रखिए, कैरियर ऑफ कल्चर। भाषा के माध्यम से समाज अपनी परंपराएं, इतिहास, साहित्य, लोकगीत, लोकगाथाएं, नैतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता रहता है। भाषा और संस्कृति में संबंध क्या है? संस्कृति का संरक्षण होती है भाषा। भाषा संस्कृति की संरक्षण होती है। लोकगीत हुआ, अब संस्कृति में क्या है? जैसे लोकगीत है, मैंने आपको शुरू में बताया कि कजरी या आल्हा है। कल को बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी भाषा समाप्त हो जाए, अब तो कजरी आल्हा वहाँ पे धीरे धीरे गायब हो जाएगा। कजरी है अवध क्षेत्र में, अवधी धीरे धीरे समाप्त हो जाए, खड़ी हिंदी या अंग्रेजी बोली जाए तो कजरी गायक जो होते हैं अवधी भाषा के, वो गायब हो जाएंगे। सांस्कृतिक पहचान होती, हर भाषा अपनी अलग संस्कृति को दर्शाती है, जैसे तमिल, बंगाली, मराठी, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी इत्यादि। भाषा सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करती है। भाषा व्यक्ति में या बच्चों में सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करती है। बच्चा जो स्टूडेंट है, भाषा के माध्यम से सम्मान करना, सहयोग करना, नैतिक मूल्य, सामाजिक व्यवहार को सीखता है। भाषा संस्कृति से जोड़ती है। मातृभाषा जो होती है वह संस्कृति से जोड़ती है। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा अपनी संस्कृति को अधिक अच्छी तरह समझ पाता है। बहुभाषिकता सांस्कृतिक विविधता का सम्मान कर सिखाती है। एक से अधिक भाषाएं सीखने वाला बच्चा दूसरे समाज, संस्कृति को भी समझने का प्रयास करता है। ठीक।
तो इस तरह से देखेंगे भाषा क्या है, एक सामाजिक संस्था है। भाषा समाज के साथ विकसित होती है, भाषा संस्कृति का वाहक होती है, भाषा सामाजिक पहचान को प्रदान करती है, भाषा सामाजिक परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। प्रत्येक भाषा समान रूप से सक्षम होती है। किसी भी भाषा या बोली को हीन नहीं माना जाना चाहिए। बहुभाषिकता सीखने की क्षमता बढ़ाती है। मातृभाषा प्रारंभिक शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है। ठीक, मातृभाषा प्रारंभिक शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है। शिक्षकों को बच्चों की घरेलू भाषा विद्यालय भाषा के बीच सेतु का कार्य करना चाहिए। अब भाषा और उसकी भूमिका। ठीक, भाषा और उसकी भूमिका। भाषा और वर्ग। समाज में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और संस्कृतियों के वर्गों के अनुसार भाषा के प्रयोग की प्रतिष्ठा और उसके प्रभाव को धर्म और भाषा और वर्ग में वर्ग कहते हैं। भाषा वर्ग में संबंध। भाषा जो होती है सामाजिक संवर्ग का संकेतक है। व्यक्ति की भाषा उसके सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय आदि से दर्शाती है। अर्थात किसी भी व्यक्ति की भाषा उसके सामाजिक परिवेश को वर्णन करेगी, उसकी आर्थिक स्थिति को भी बताएगी, शिक्षा के स्तर को बताएगी, व्यवसाय आदि को भी दर्शाने का प्रयास करती है। अलग अलग वर्गों में भाषा, शब्दावली, उच्चारण और बोलने के तरीकों में अंतर हो सकता है। अलग अलग भाषा, शब्दावली, उच्चारण और तथ्य बोलने में अंतर हो सकता है। कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती, बल्कि सभी भाषाएं विचार व्यक्त करने में समान रूप से सक्षम है। अलग अलग वर्गों की भाषा और शब्दावली, उच्चारण तथा बोलने के तरीकों में अंतर हो सकता है। कोई भी भाषा या बोली छोटी बड़ी नहीं होती, सभी भाषाएं विचार व्यक्त करने के समान रूप से सक्षम होती हैं। भाषा एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। भाषा का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए ग्रामीण और भाषा शहरी भाषा में अंतर आपको मिलेगा। मानक भाषा और स्थानीय भाषा बोलियों में अंतर मिलेगा। अंग्रेजी को अधिक प्रतिष्ठा मिलना, बच्चों को घरेलू भाषा का शिक्षा घरेलू भाषा का विद्यालयी भाषा से अलग होना। मतलब आपके घर पे जो भाषा बोली जा रही है और विद्यालय में, दोनों में अंतर होता है। ठीक, तो दिक्कत होती है। सीटेड तथ्य में भाषा बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का परिचायक है। भाषा बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का परिचायक है। प्रत्येक भाषा समान रूप से महत्वपूर्ण है। शिक्षक को किसी भी भाषा या बोली को हीन या गलत नहीं कहना चाहिए। सकारात्मक प्रभाव विद्यालय में क्या होते हैं? बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है, सीखना आसान और प्रभावी हो जाता है, कक्षा में सक्रिय सहभागिता होती है, भाषा के माध्यम से सामाजिक समानता विकसित होती है, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक, विद्यालय स्तर पे। नकारात्मक बातें क्या होती है? बच्चे चुप रहने लगते हैं। अगर ज़्यादा टीचर डांटता है या मारता है तो बच्चे शांत स्वभाव के हो जाते हैं। ठीक, सीखने की गति उनकी धीमी होती है, उनके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनता है, हीन भावना और तनाव उत्पन्न होता है। भाषा का सामाजिक स्वरूप देखेंगे। भाषा का सामाजिक स्वरूप ये बताता है कि भाषा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक संपत्ति है, सोशल प्रॉपर्टी। भाषा समाज के अनुसार बदलती रहती है। भाषा के सामाजिक स्वरूप की विशेषताएं क्या हैं? भाषा सामाजिक संस्था है, समाज में रहकर सीखी जाती है। भाषा अर्जित की जाती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। ठीक, उदाहरण के तौर पे देखें कि दूरभाष और मोबाइल। भाषा बहुभाषिक समाज का आधार है। मतलब किसी समाज में
अनेक भाषाएं बोली जाती है तो एक ऐसी भाषा हो जो बहुभाषिक भाषाओं का आधार हो। भारत एक बहुभाषिक देश है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। सैकड़ों बोलियां प्रचलित हैं। सामाजिक समानता स्थापित करती है। ठीक। भाषा विद्यालय में सभी भाषाओं का सम्मान करे तो बच्चों में समानता की भावना विकसित होने लगती है। भाषा सामाजिक असमानता भी उत्पन्न करती है। यदि आप किसी भाषा को श्रेष्ठ, दूसरी भाषा को हीन माना जाए तो भेदभाव उत्पन्न होता है। शिक्षक को कभी भी बच्चों से शिक्षक को कभी भी बच्चों की भाषा, बोली, उच्चारण का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भाषा सामाजिक पहचान है। जैसी भाषा होगी वैसे सामाजिक पहचान होती है। व्यक्ति की भाषा उसके क्षेत्र, संस्कृति और सामाजिक परिवेश का परिचय होती है। भाषा और संस्कृति। भाषा संस्कृति का वाहक होती है। भाषा के माध्यम से समाज अपनी परंपराएं, इतिहास, साहित्य, लोक गाथाएं, लोकगीत, नैतिक मूल्यों का आदान प्रदान अगली एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में करते रहते हैं। भाषा संस्कृति का संबंध, संस्कृति का संरक्षण, लोक गाथाएं, महापुरुषों पुरुषों के विचार, धार्मिक ग्रंथ, इतिहास आदि भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित हैं। ठीक। सांस्कृतिक पहचान। हर भाषा अपनी अलग अलग संस्कृति को दर्शाती है, जैसे तमिलनाडु बंगाली, मराठी, अवधी, भोजपुरी। भाषा सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करती है। भाषा के बच्चा जो होता है स्टूडेंट, बच्चा भाषा के माध्यम से ही सम्मान करना, सहयोग करना, नैतिक मूल्य, सामाजिक व्यवहार को सीखता है। मातृभाषा संस्कृति से जोड़ती है। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाला बच्चा अपनी संस्कृति को अधिक अच्छे से समझ सकता है। भाषा बहुभाषिकता संस्कृति का विविधता का सम्मान करना सीखना चाहिए। बहुभाषिकता सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना सीखना चाहिए। एक से अधिक भाषाएं सीखने वाला बच्चा दूसरे समाज और संस्कृति को भी समझने का प्रयास करता है। भाषा एक सामाजिक संस्था है। याद रखिएगा, भाषा समाज के साथ विकसित होती है। भाषा संस्कृति का वाहक है। भाषा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। प्रत्येक भाषा समान रूप से सक्षम है। किसी भी भाषा या बोली को हीन नहीं माना जाना चाहिए। बहुभाषिकता सीखने की क्षमता बढ़ाती है। मातृभाषा प्रारंभिक शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है। शिक्षकों को बच्चों की घरेलू भाषा और विद्यालय शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करना चाहिए। भाषा और भूमिका। भाषा और वर्ग। भाषा के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वर्गों के अनुसार भाषा के प्रयोग, प्रतिष्ठा और उसके प्रभाव को भाषा और वर्ग के रूप में डिफाइन किया जाता है। भाषा और वर्ग। भाषा सामाजिक वर्ग का संकेत करती है। व्यक्ति की भाषा उसके सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को दर्शाती है। ठीक। अलग अलग वर्गों में भाषा, शब्दावली, उच्चारण तथा बोलने के तरीकों में अंतर हो सकता है। कोई भी भाषा या बोली छोटी बड़ी नहीं होती। ये भाषाएं विचार व्यक्त करने में समान रूप से सक्षम है। भाषा पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। भाषा पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। शहरी और ग्रामीण भाषाओं में अंतर। मानक हिंदी, स्थानीय बोलियों में अंतर। अंग्रेजी भाषा को अधिक प्रतिष्ठा देना। बच्चों की घरेलू भाषा का विद्यालय भाषा से अलग रखना। बच्चों की घरेलू भाषा और हिमालयी भाषा के बीच संपर्क को अलग अलग रखना। भाषा बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का परिचायक है। प्रत्येक भाषा समान रूप से महत्वपूर्ण है। शिक्षक को किसी भी भाषा या बोली को हीन या गलत नहीं मानना चाहिए।
भाषा और भूमिका। इसको देखें, इसको ध्यान दीजिएगा। बच्चों को मातृभाषा का सम्मान करें, स्थानीय शब्दों को स्वीकार करें, भाषा के आधार पर किसी प्रकार भेदभाव नहीं करना चाहिए, भाषा बहुभाषिक कक्षाओं को सीखने का अवसर माना जाना चाहिए, बच्चों को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, अवसर दिया जाना चाहिए, सभी भाषाओं और संस्कृतियों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। ठीक। भाषा का सामाजिक स्वरूप क्या है? भाषा का सामाजिक स्वरूप यह बताता है कि भाषा केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक संपत्ति प्रॉपर्टी है। ठीक। यह सामाजिक संस्था अर्जित होती है, परिवर्तनशील है, बहुभाषिक समाज का आधार है, समानता स्थापित करती है, समानता भी उत्पन्न करती है, सामाजिक पहचान भी देती है व्यक्ति को। भाषा सभी संस्कृति का वाहक है। मैंने बताया भाषा क्या है? संस्कृतियों का वाहक। भाषा और वर्ग। ठीक। भाषा की भूमिका दूसरे देखेंगे इसमें चैप्टर में। समाज में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वर्गों के अनुसार भाषा के प्रयोग और प्रतिष्ठा, उसके प्रभाव को भाषा वर्ग कहते हैं। भाषा सामाजिक वर्ग संकेत करती है। व्यक्ति की भाषा उसके सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय को दर्शाती है। अलग अलग वर्गों में भाषा शब्दावली, उच्चारण, बोलने के तरीकों में अंतर होता है। कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती, सभी विचार व्यक्त करने में समान रूप से सक्षम होते हैं। जैसे आप जो विचार मराठी भाषा में बोल के दे सकते हैं, वही विचार आप हिंदी में या ब्रज भाषा में बोल के दे सकते हैं। ठीक। भाषा पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक। अगर समाज गंदा है मान लीजिए, तो वह गंदी भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन एक वेल एजुकेटेड समाज है तो बहुत अच्छी भाषाओं का आदान प्रदान होगा, तो आप भी उस भाषा के संपर्क में रहने से अच्छी भाषाओं या अच्छे संस्कारों को सीख सकते हैं। ठीक। अब जैसे शहरी और ग्रामीण भाषा में अंतर होता है, मानक हिंदी स्थानीय बोलियों में अंतर होता है, अंग्रेजी को अधिक प्रतिष्ठा मिलना से हिंदी के प्रति भेदभाव होता है, बच्चों की घरेलू भाषा विद्यालय भाषाओं में अंतर होता है। भाषा बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश का परिचायक है। प्रत्येक भाषा समान रूप से महत्वपूर्ण है। शिक्षक को किसी भी भाषा बोली को हीन या गलत नहीं मानना चाहिए। ठीक। सकारात्मक प्रभाव क्या है भाषा का? बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर हम उसके विद्यालय का प्रभाव, जैसे जिस भाषा में बच्चा बोल रहा है अगर उस भाषा में उससे संपर्क करें तो उनके में आत्मविश्वास पैदा होता है। जैसे एलकेजी का स्टूडेंट है मान लीजिए, ठीक, अभी घर से नया नया स्कूल जाना शुरू किया, अब आप उसको कर्कश और वेल एजुकेटेड वाली अंग्रेजी पढ़ाना सिखा रहे हैं तो नहीं। जो समाज अपने परिवार में जो भाषा सीख के गया उस भाषा का सम्मान करते हुए उससे उसी भाषा में धीरे धीरे संपर्क करना चाहिए तथा अन्य जो मानक भाषा है उसको सिखाना चाहिए। ठीक। सीखना आसान और प्रभावी हो जाता है। कक्षा में सक्रियता सहभागिता बढ़ती है। भाषा के माध्यम से ही सामाजिक समानता विकसित होती है। बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। नकारात्मक, अगर भाषा आप गलत या कर्कश प्रयोग करेंगे बच्चे चुप रहने लगते हैं, सीखने की गति धीमी हो जाती है, विद्यालय के प्रति नकारात्मक भाव होता है, हीन भावना और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। आप कोई बच्चा हल्का उच्चारण सही नहीं करता, आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो वह धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर एक कुंठा आ जाती है कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, तो वह चुप रहना या शांत रहने की प्रवृत्ति अपना लेता है। भेदभाव होता है, जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी भाषा बोली उच्चारण मातृभाषा के आधार पर समान व्यवहार हो तो उसे भाषाई भेदभाव कहते हैं। भेदभाव का कारण मानक भाषा को श्रेष्ठ मानना, अंग्रेजी को प्रतिष्ठा दिलाना, स्थानीय बोलियों उच्चारण का मजाक उड़ाना, सामाजिक आर्थिक असमानता, भाषा के आधार पर भिन्न भेदभाव, ये मुख्य भेदभाव के कारण है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है? देखिए, बच्चों में आत्मविश्वास की कमी आती है, बच्चा क्लास में कम बोलने लगता है, सीखने की रुचि कम हो जाती है, मानसिक तनाव, हीन भावना उत्पन्न होने लगती है, विद्यालय छोड़ने की संभावना अधिक बढ़ जाती है।
ठीक। हर भाषा और बोली सम्मान के अधिकारी हैं। किसी भी बच्चे को ही भाषा का उपहास और व्यक्तित्व विकास को बाधित नहीं होने देना चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या है? देखिए, कोई टीचर है, उसे छोटे बच्चों के भाषा और बोली का सम्मान करना चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा का प्रयोग करें। मातृभाषा कक्षा को सीखने का अवसर प्रदान करती है। भाषा के आधार पर किसी भी साथ भेदभाव न करें। बच्चों को बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने में पर्याप्त अवसर दें। संवाद आधारित शिक्षण को अपनाना चाहिए। त्रुटियों को सम्मानपूर्वक सुधारें, मजाक न बनाएं। भाषा को सभी विषयों के अधिगम का माध्यम बनाएं। बच्चों की घरेलू भाषा, विद्यालय भाषा में सेतु ब्रिज की तरह कार्य करना चाहिए टीचर को या शिक्षक को। समावेशी और सहयोगात्मक वातावरण का विकास करें। भाषा सामाजिक संस्था है। कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती, सामाजिक वर्ग का प्रचायक होती है। उस पर उसकी गुणवत्ता का नहीं। भाषाई भेदभाव देखने सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। मातृभाषा प्रारंभिक शिक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है। बहुभाषिकता सीखने से उसकी दक्षता बढ़ती है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है? समानता, अवसर, सम्मान और समावेशी शिक्षा। भाषा शिक्षण का अर्थ है प्रभावी संप्रेषण क्षमता का विकास। ठीक। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, समाज की संस्कृति, पहचान और सोच का दर्पण है। ठीक। भाषा की सत्ता, भाषा और सत्ता। ठीक। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की शक्ति, प्रतिष्ठा, अवसर की और संसाधनों की पहुंच को भी दर्शाती है। जिस भाषा को शासन, प्रशासन, न्यायालय, शिक्षा, मीडिया और रोजगार में अधिक स्थान मिलता है, वह भाषा अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। यह सत्ता की प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। प्रभावशाली वर्ग की भाषा बनकर मानक भाषा मानी जाती है। सत्ता परिवर्तन के साथ भाषा की स्थिति बदल जाती है। भाषा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवसर बढ़ने चाहिए। किसी भाषा का श्रेष्ठ या हीन होना उसकी प्राकृतिक गुण नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम है। ठीक। संचार की दृष्टि से कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती। राजनीतिक समर्थन मिलने पर भाषा अधिक प्रभावशाली बन जाती है। भाषा और राजनीतिक शक्ति। प्रशासन, देखिए, राजनीतिक शक्ति की निर्धारक होती है। प्रशासन किस भाषा में होगा, न्यायालय किस भाषा में काम करेगी, शिक्षा का माध्यम क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षाएं किस भाषा में होगी, सरकारी कार्यालयों में कौन सी भाषा उपयोग की जाती है। भारत में हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा। अंग्रेजी का भी प्रशासनिक और उच्च शिक्षा के व्यापक उपयोग होता है। उच्च शिक्षा में व्यापक उपयोग होता है अंग्रेजी का। राज्य अपनी अपनी राजकीय भाषा निर्धारित करती हैं। ठीक। किसी देश द्वारा भाषाओं के संरक्षण, विकास, प्रयोग और शिक्षा में उपयोग के लिए बनाई गई नीति को भाषा नीति कहते हैं। ठीक। सभी भाषाओं का सम्मान। बहुभाषिक शिक्षा को बढ़ावा। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा। भारतीय भाषाओं का संरक्षण। राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता को संतुलित बनाए रखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 मतलब 2020। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा या स्थानीय भाषा का ही प्रयोग करके शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बहुभाषा को प्रोत्साहन देना मतलब बच्चों में अनेक भाषाओं को सीखने के प्रवृत्ति या गुण को विकसित करना। भारतीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर ध्यान देना। भाषा शक्ति का माध्यम है। सभी भाषाएं वैज्ञानिक दृष्टि से समान हैं। भाषा का सम्मान लोकतंत्र को मजबूत करता है। मातृभाषा का सर्वोत्तम अधिगम का माध्यम है। बहुभाषिकता सीखने की क्षमता को बढ़ावा देती है। ठीक, बढ़ाती है, बढ़ावा देती है। भाषा पहचान और संस्कृति का आधार है। भारत की राजभाषा हिंदी है। 343 राजभाषा संबंधी अनुच्छेद हैं।
हिंदी भाषा, हिंदी अंग्रेजी में संविधान है। सभी भाषाएं और समान और सम्मान के अधिकारी हैं। ठीक। राजभाषा, सरकारी कार्यालयों में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है उसे राजभाषा कहा जाता है। 343 अनुच्छेद में है। संपर्क भाषा ऐसी भाषा जो विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संचार का माध्यम स्थापित कर सके। जैसे हिंदी अंग्रेजी दोनों भारत में व्यापक संपर्क भाषाओं के रूप में परिचित होते रहते हैं। ठीक। आप अब अंग्रेजी के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आप हिंदी में आने वाले समय में कम सहज होंगे जितना अंग्रेजी में हो जाएंगे। मातृभाषा, जब वह भाषा जिसे बच्चा सबसे पहले परिवार में सीखता है। सहज भाषा, भावनात्मक जुड़ाव, सोच और संज्ञानात्मक विकास का आधार, प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ माध्यम। भाषा अस्मिता, भाषा वह व्यक्ति, समाज, समुदाय की पहचान का आधार है। संस्कृति को सुरक्षित रखती है, परंपरा को आगे बढ़ाती है, सामाजिक पहचान बनाती है, आत्मविश्वास या आत्मसम्मान विकसित करती है। ठीक। भाषाई पहचान, भाषा व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान है। भोजपुरी, अवधी, मैथिली, संथाली, कोंकणी, तमिल, कन्नड़ आदि सभी समान रूप से सम्मानीय भाषाएं हैं। भाषा की पहचान में भाषा व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान को डिनोट करती है। क्या करती है? व्यक्ति को सामाजिक, सांस्कृतिक आदि पे डिनोट करती है। ठीक। इसमें भोजपुरी, अवधी, मैथिली, संथाली, कोंकणी, तमिलनाडु, कन्नड़ ये सभी भाषाएं समान रूप से सम्माननीय हैं। ठीक। दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान और प्रयोग, बहुभाषिकता। ठीक। बेहतर संज्ञानात्मक विकास, विभिन्न संस्कृतियों की समझ, समस्या समाधान की समाधान क्षमता, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है और सामाजिक समायोजन करती है। भारत विश्व की सबसे बड़ी बहुभाषी देशों में से एक है। भारत विश्व में ऐसा देश है जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाएं सम्मेलन किसी शिक्षक का उपहास न करें। बच्चों की मातृभाषा शिक्षा में प्रदान करें। सभी भाषाओं को समान महत्व दिया जाना चाहिए। याद रखने वाले हो अवसर, भाषा सत्ता अवसर, भाषा संस्कृति पहचान, भाषा सम्मान समावेशित शिक्षा, मातृभाषा सर्वश्रेष्ठ अधिगम। ठीक। भाषाई सम्मान, उपहास न करे, बहुभाषिक वातावरण बनाए, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दे, भाषा के आधार भेदभाव न करे, सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए। भाषा शक्ति का माध्यम है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समान है। भाषा का सम्मान लोकतंत्र को मजबूत करता है। मातृभाषा सर्वोत्तम अधिगम का माध्यम है, मतलब सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है। बहुभाषिकता सीखने की क्षमता बढ़ाती है। भाषा पहचान और संस्कृति का आधार है। भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी है। अनुच्छेद 343। संपर्क भाषा हिंदी अंग्रेजी है। सभी भाषाएं सम्मान के अधिकारी हैं। ठीक। देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। ठीक। भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में भाषा कौशलों का संतुलित विकास करना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक। यह सरल से जटिल, सरल शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, विचारों की ओर बढ़ते हैं। ठीक। कक्षा 1 से लेके आप 10 तक पढ़ेंगे या हाई स्कूल इंटर करेंगे या ग्रेजुएशन करेंगे तो आपको मिलेगा अनेक स्तर पे सरल भाषाएं जटिल भाषाओं में परिवर्तित हो गई। ज्ञात से अज्ञात बच्चों के अनुभवों को जुड़कर जानकारी देनी चाहिए। मूर्त से मूर्त, चित्र, वस्तु, गतिविधि द्वारा समझाकर अमूर्त विचारों की ओर बढ़ना चाहिए। सक्रिय सहभागिता, अनुभव आधारित अधिगम, त्रुटि को अवसर मानना, पुनरावृत्ति और अभ्यास
आनंदमय वातावरण। ठीक, इन सबको आप देख लीजिएगा। भाषा शिक्षण केवल व्याकरण का नहीं बल्कि अर्थपूर्ण संप्रेषण क्षमता को भी विकसित करता है। बच्चे अधिक सुनने, बोलने और पढ़ते लिखते हैं, ठीक, तो वही भाषा सीखते हैं। मातृभाषा का महत्व। मातृभाषा बच्चे की पहली भाषा होती है, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, यह सहज और स्वाभाविक होती है, सोचने, समझने और व्यक्त की क्षमता को बढ़ाती है, संज्ञानात्मक विकास बेहतर होता है, नए भाषाएं सीखना आसान हो जाता है, आत्मविश्वास, सहभागिता में वृद्धि होती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या बातें कही गई, देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा स्थानीय भाषा में दिया जाना चाहिए। कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक कम से कम 5 वर्षों तक मातृभाषा में शिक्षा की सिफारिश करना। बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। स्थानीय भारतीय भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन। भाषा के माध्यम से अवधारणात्मक समझ विकसित करना। भाषा अंग्रेजी के साथ जुड़ाव को महत्व देती है। अनुवाद, शब्दावली निर्माण तथा तकनीकी ज्ञान से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चे के समग्र विकास और बेहतर अधिगम का आधार है। ठीक, शिक्षक के लिए कुछ गतिविधियां होनी चाहिए सकारात्मक में। मातृभाषा का सम्मान, भेदभाव न करना, बोलने का अवसर देना, त्रुटियों रहित दंड देना, सभी बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करता, अर्थपूर्ण और संदर्भित बनाएं। भाषा शिक्षण को रोजमर्रा के जीवन से जिए। ठीक, कक्षा में भाषा का प्रयोग इस तरह से होना चाहिए। भाषा कौशल, श्रवण, वाचन और भाषण लेखन। श्रवण में ध्यान से सुनना, वाचन में समझकर पढ़ना, भाषण स्पष्ट बोलना और राइटिंग विचारों को समावेशी भाषा, ऐसी भाषा जिसका प्रयोग सभी बच्चों के समान और समानता के लिए हो। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव न हो। सकारात्मक, प्रोत्साहन पूर्ण और संवेदनशील भाषा का प्रयोग करें। सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करें। समावेशी भाषा अपनाने से प्रत्येक बच्चा कक्षा में सुरक्षित, समावेशी, सक्रिय भूमिका निभाता है। बच्चों की भाषा का सम्मान। बच्चों की बोली, लहजा, उच्चारण का मजाक न उड़ाएं। उनकी भाषा और संस्कृति को सीखने का आधार बनाएं। स्थानीय शब्दों और वाक्यांशों को धीरे धीरे खड़ी हिंदी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इस तरह से भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है, अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं, सर्वश्रेष्ठ अधिगम का माध्यम है, बहुभाषिक सीखने में समृद्धि लाती है, यह संप्रेषण का माध्यम है, उसका विकास करती है, देश की आवश्यकताओं के अनुसार बनती है। समावेशी शिक्षा समाज की भावना को बढ़ावा देती है। सभी शिक्षक भाषा शिक्षण का मार्गदर्शक उपदेशक होता है। कक्षा में भाषा का प्रयोग अर्थपूर्ण ज्ञान विधि के अनुसार होना चाहिए। ठीक, भाषा और जेंडर। देखिए, भाषा केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं बल्कि यह पहचान, संस्कृति, सामाजिकरण और जेंडर की भूमिकाओं का भी निर्धारण करती है, अर्थात साधन है। भाषा के माध्यम से समाज स्त्री और पुरुष के प्रति अपनी मान्यताओं, धारणाओं, अपेक्षाओं को व्यक्त करता है। भाषा की भूमिका क्या है? संचार का माध्यम है भाषा, संस्कृति का संरक्षण है,
संचार का माध्यम, संस्कृति का संरक्षण, समाजीकरण का साधन, पहचान का निर्माण, जेंडर की भूमिका। ठीक, इसमें मुख्य है भाषा व्यक्ति की व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, सामाजिक और राष्ट्रीय पहचान निर्धारित करती है। भाषा समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा के माध्यम से लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग अपेक्षाएं धारण की जाती हैं। जैविक अंतर क्या होता है? लिंग, लैंगिक आधार पे, जेंडर के आधार पे या जन्मजात, जन्म के समय जैविक रूप से निर्धारित होते हैं। यदि प्राकृतिक अस्थायी होता है तो पुरुष और महिला। जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण या समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाएं, व्यवहार, अपेक्षाएं, जिम्मेदारी है। यह समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदल रहा है। उदाहरण के रूप में लड़कियां कोमल होती हैं, लड़के साहसी होते हैं। ठीक, भाषा और जेंडर के संबंध देखे गए, आदान प्रदान होती है का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह पहचान, समाजीकरण इत्यादि के संबंध में संपर्क भाषा या प्रमुख साधन है। यह संचार का माध्यम है। संस्कृति, समाजीकरण, पहचान और जेंडर, ठीक, इनकी मुख्य पहचान है। सामान्य जेंडर, भाषा जेंडर में जेंडर पक्षपात, लड़के नहीं रोते, या देखिए भाषा जेंडर पक्षपात, लोकगीत, कहावत, मुहावरा, विज्ञापन, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र और फिल्मों के बाद इन माध्यमों में समाज में स्त्री और पुरुष की पारंपरिक छवि निर्गम होती है। सभी भाषा जेंडर भूमिकाओं को प्रभावित करती है। जेंडर सामाजिक निर्माण है, जैविक है। भाषा शिक्षण है, सेक्स मतलब लिंग, लैंगिक पहचान। ठीक, भाषा व्यक्ति की अस्मिता और पहचान बनाती है। मातृभाषा सर्वोत्तम अधिगम का माध्यम है। शिक्षक को जेंडर संवेदनशील भाषा अपनानी चाहिए। समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाना चाहिए। एक सेकेंड, कहाँ गया? भाषा और जेंडर था ना। रॉबिन लुकाफ, ठीक, 1975। महिलाओं की भाषा सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। महिलाओं की भाषा आत्मविश्वास अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। ये रॉबिन लुकाफ कहते हैं। कीनन कहते हैं समाज भाषा के माध्यम से स्त्री पुरुष की भूमिका निर्धारित करता है। ठीक, समाज भाषा के ही माध्यम से स्त्री पुरुष की भूमिका का निर्धारण करता है। क्रेमर और ट्रेलचलर ने कहा था, पारंपरिक शब्दकोशों में महिलाओं की सीमित और रूढ़िवादी छवि प्रस्तुत की है। शेरजर कह रहे हैं कि भाषा शक्ति, संस्कृति और सामाजिक संरचना का परिणाम है। क्रेमर और ट्रेचलर का मानना है कि पारंपरिक शब्दकोशों में महिलाओं की सीमित और रूढ़िवादी छवि प्रस्तुत है। भाषा व्यक्ति, संस्कृति और सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई है। भाषा समाजीकरण का साधन है, पहचान का साधन है, जेंडर भूमिकाओं को प्रभावित करती है, जेंडर समानता का विकास करती है। इसको आप देख लीजिएगा।
ठीक, यहाँ तक जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। लैंगिक जैविक अवधारणा है। भाषा व्यक्ति की पहचान अस्मिता का आधार है। शिक्षक को सदैव जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, मातृभाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम है। बच्चों में आत्मविश्वास और व्यक्ति को विकास करती है। भाषा संस्कृति से गहरा संबंध है। जेंडर पूर्वाग्रह शिक्षा की गुणवत्ता बच्चों में आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक, शिक्षक को लड़के और लड़कियों के बीच समान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 समानता समावेशन मातृभाषा जेंडर संवेदनशील शिक्षा पर विशेष बल दे रहा है। ठीक, देखिए जेंडर क्या है, यह सोशल कंस्ट्रक्ट है, जबकि सेक्स लिंग क्या है, बायोलॉजिकल। तो जेंडर का निर्धारण समाज ने किया था, जबकि लैंगिक निर्धारण जैविकी रूप से है। ठीक, अब देखिए कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं, इसको आप देख लीजिए जल्दी से। भाषा अर्जित की जाती है, जन्मजात नहीं होती। सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है, विचारों भावनाओं और अनुभव को अभिव्यक्ति का माध्यम है। परिवर्तनशील गतिशील है। भाषाएं समान रूप से विचार व्यक्त करने में सक्षम होती हैं। सभी भाषाएं, कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती। मातृभाषा सीखने में सबसे प्रभावी माध्यम है। बहुभाषिकता हमारे बच्चों को संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ानी पड़ती है। भाषा और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। भाषा व्यक्ति की पहचान का आधार है। भाषा सामाजिक वर्ग सत्ता अवसरों को प्रभावित करती है। राजभाषा प्रशासनिक कार्य की भाषा होती है। संपर्क भाषा किसी भाषा भाषियों को जोड़ती है। बच्चों की भाषा का सम्मान करना शिक्षक का दायित्व है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य संप्रेषण कौशल को विकसित करना है। समावेशी भाषा सभी बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करती है। भाषा शिक्षण गतिविधि के आधारित अनुभवनात्मक भाषा संप्रेषण प्लस विचार प्लस संस्कृति। भाषा सर्वोत्तम अधिगम का माध्यम है। भाषा सांस्कृतिक भाषा भाषा सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं, अर्थपूर्ण भी हो। बहुभाषिकता सीखने का अवसर। भाषा संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हैं। भाषा सत्ता प्राप्त करने का साधन बन सकती है। संपर्क भाषा लोगों को जोड़ने वाली भाषा। भाषा शिक्षा का आधार है, साधन दोनों है। ठीक, इस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं आराम से रोक के कि क्या क्या बातें जो ऊपर बताया गया है वही नीचे एक पैरामीटर में दिया गया है। ठीक, जैसे अब देखिए भाषा क्या है, विचारों के व्यक्त का साधन है। भाषा संस्कृति का वाहक है। भाषा सामाजिक संपर्क की मातृभाषा है। मातृभाषा सबसे प्रभावी भाषा है। बहुभाषिकता सीखने का अवसर है। समावेशी शिक्षा समान अवसर। शिक्षक भाषा का प्रदर्शक होना चाहिए, मार्गदर्शक। शिक्षण भाषा शिक्षण गतिविधि आधारित। हर भाषा सम्मान और सम्माननीय भाषा सीखने का उपकरण होना चाहिए। इस प्रकार आप लोग देखेंगे तो यहाँ से मैटर पूरा कंप्लीट हो रहा है। आप इसको रोक के आराम से देख सकते हैं इस पीडीएफ को। ठीक, जिसको ये पीडीएफ चाहिए वह हमें कमेंट करेगा, तो ये भाषा मैटर आपको पीडीएफ कर दी जाएगी। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि पहचान समाजीकरण का साधन है। जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक, जबकि सेक्स लिंग जो होता है बायोलॉजिकल अवधारणा है। ठीक, लैंगिक निर्धारण। शिक्षक को जेंडर संवेदनशील भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में लड़कों लड़कियों के लिए समान और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग मिलना चाहिए। रूढ़िवादी विचारों से नकारना चाहिए। ठीक, लैंग्वेज इज द टूल ऑफ कम्युनिकेशन आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन। ठीक, जेंडर इज द सोशल कंस्ट्रक्ट, सेक्स इज
बायोलॉजिकल। याद रखिएगा, कभी अंतर पूछ ले दुविधा मत रहिएगा इसका। भाषा समाज के मूल्य और संस्कृति का दर्पण है। जेंडर संवेदनशील भाषा समावेशी शिक्षा की आधारशिला है। जेंडर संवेदनशील, ठीक। नई शिक्षा नीति 2024। इस तरह से हम लोगों का वीडियो समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को शेयर करिए। जय हिंद साथियों।